पिछले वीडियो में हमने यह आइटम मास्ट नाम की शीट बनाई थी, जिसमें हमने टेबल बनाया था जिसका नाम भी हमने रखा था आइटम अंडरस्कोर मास्ट। और इसमें हमने सारे हमारे आइटम्स की लिस्ट डाली थी। तो जितने कोई हमारे पास आइटम्स रहेंगे उसकी लिस्ट हम यहाँ ऐड करते रहेंगे। अब हमें एक इनवॉइस में एक और फाइल बनानी होगी जहां हमारे एक इनवॉइस नंबर में हम आइटम सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे ये इनवॉइस हेडर थी, हम एक और फाइल बनाएंगे जिसका नाम होगा इनवॉइस डिटेल। तो नाम रखेंगे इनवॉइस अंडरस्कोर डिटेल्स। यहाँ हम पहला फील्ड लेंगे जो है इनवॉइस नंबर और देंगे टैब। हमारे इनवॉइस में आइटम्स होंगे, उनका नाम स्टोर करने के लिए यहाँ फील्ड बनाएंगे आइटम अंडरस्कोर नेम, देंगे टैब। फिर हम कितने क्वांटिटी में वह आइटम हमने सेल की है उसे स्टोर करने के लिए फील्ड बनाएंगे QTY, देंगे कंट्रोल एंटर। अब इसे टेबल में कन्वर्ट कर देंगे। क्लिक करेंगे इंसर्ट टैब पे, फिर लेंगे टेबल, माय टेबल हैज हेडर्स पे करेंगे क्लिक, देंगे ओके। डेटा टेबल में कन्वर्ट हो गया है। अब यहां क्लिक करेंगे रिसाइज करने के लिए, फिर यहां A और B के बीच में आके करेंगे डबल क्लिक। इस टेबल में हम सारे आइटम स्टोर करना चाहते हैं जो किसी इनवॉइस में हो, और इनवॉइस का जो नंबर है वो होगा इनवॉइस हेडर में। तो हम केवल ऐसे ही इनवॉइस नंबर लेंगे जिनका नंबर इनवॉइस हेडर में पहले से होगा, इसलिए हमें डेटा वैलिडेशन करना होगा। तो ऐसा करने के लिए हम क्लिक करेंगे डेटा इस टैब पे, फिर क्लिक करेंगे डेटा वैलिडेशन पे, ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके लिस्ट सिलेक्ट करेंगे। अब सोर्स में हम क्लिक करेंगे फंक्शन की F3 और यहां लेंगे इनवॉइस अंडरस्कोर NO, फिर ओके, फिर से ओके। अब हम यहां इनवॉइस नंबर चूज कर सकते हैं जो इनवॉइस हेडर में पहले से ही डाला हुआ हो। अब यहां हम लेंगे इनवॉइस नंबर 1। अब इस इनवॉइस की डिटेल में इस इनवॉइस के अगेंस्ट क्या क्या आइटम्स हमने बेचे हैं उसकी लिस्ट आएगी। तो यहाँ हमें आइटम नेम सिलेक्ट करना होगा आइटम मास्ट में से। तो फिर से हम देंगे डेटा वैलिडेशन, तो क्लिक करेंगे डेटा टैब पे, फिर लेंगे डेटा वैलिडेशन, ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे और लेंगे लिस्ट। सोर्स में आके क्लिक करेंगे, यहां हम लेंगे आइटम नेम्स, फिर देंगे ओके और फिर ओके। अब हमारे पहले इनवॉइस यानी कि SI 00001/2122 का पहला आइटम हम यहां सेलेक्ट करेंगे, जिसका LED बल्ब 5 वाट को करेंगे क्लिक, फिर क्वांटिटी देंगे 10। अब यही इनवॉइस का दूसरा आइटम है, इसलिए हम टाइप करेंगे S, बाकी का नंबर अपने आप आ गया, देंगे टैब। अब इस इनवॉइस का दूसरा आइटम सिलेक्ट करेंगे हैवेल्स सीलिंग फैन 52 इंच यॉर्कर, फिर क्वांटिटी देंगे 2, कॉलम विड्थ एडजस्ट करेंगे B और C के बीच में आके देंगे डबल क्लिक। अब उसी इनवॉइस में एक और आइटम है, इसलिए इनवॉइस नंबर टाइप करेंगे S, इनवॉइस नंबर आ गया, देंगे टैब। स्टॉक आइटम सिलेक्ट करेंगे हैवेल्स पॉकेट शेवर, क्वांटिटी लेंगे 1। इस इनवॉइस का आखिरी आइटम लेंगे, फिर से टाइप करेंगे S, देंगे टैब। यहां क्लिक करके आइटम सिलेक्ट करेंगे वाटर टैप,
क्वांटिटी लेंगे 5। हमारे पहले इनवॉइस में 4 आइटम्स है। अब यहाँ हम टाइप करेंगे SI, कीबोर्ड पे दबाएंगे F2 और यहाँ इनवॉइस नंबर 1 का चेंज करके कर देंगे 2, फिर देंगे टैब। अब दूसरी इनवॉइस का पहला आइटम सिलेक्ट करके सिस्का LED बल्ब 10 वाट, क्वांटिटी 10। हमने इस टेबल को नाम नहीं दिया, तो टेबल के अंदर आके करेंगे क्लिक, फिर क्लिक करेंगे टेबल डिजाइन में और यहाँ टेबल नेम टाइप करेंगे इनवॉइस अंडरस्कोर डिटेल्स। अब हमारे इनवॉइस शीट पे जाएंगे, थोड़ा जूम कर लेंगे। यहाँ हम ऑफिस 365 या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2021 का फंक्शन यूज करेंगे जो है फिल्टर। तो यहाँ टाइप करेंगे इज इक्वल टू फिल्टर। अब फिल्टर में पहला पैरामीटर है एरे। हम फिल्टर किसको करना चाहते हैं? हम इनवॉइस डिटेल्स में केवल ऐसे आइटम फिल्टर करना चाहते हैं जिनका इनवॉइस नंबर हमने यहाँ दिया है। तो हमारा एरे होगा इनवॉइस डिटेल का कौन सा फील्ड? तो होगा आइटम का नाम, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, फिर कॉमा। हम किसे इंक्लूड करना चाहते हैं? हम इंक्लूड करना चाहते हैं इनवॉइस डिटेल के ऐसे इनवॉइस नंबर, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, जो ये सिलेक्टेड इनवॉइस नंबर के बराबर है, देंगे ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल एंटर। हमारे इस इनवॉइस में यानी इनवॉइस नंबर 2 में केवल 1 आइटम है। हम पहला इनवॉइस नंबर लेंगे तो हमारे सारे आइटम्स यहाँ फिल्टर हो गए। चेक करेंगे ये फंक्शन F2। पहला पैरामीटर फिल्टर का हमें एरे क्या फिल्टर करके लाना है, फिर कहाँ से फिल्टर करके लाना है और किस कंडीशन से, कंट्रोल एंटर। अब इनवॉइस डिटेल में स्टॉक आइटम्स के अलावा हमें क्वांटिटीज भी लाने हैं, तो हम यही फॉर्मूला F2 देख के शिफ्ट होम कंट्रोल C कॉपी करेंगे। अब क्वांटिटी में आएंगे, F2 पेस्ट करेंगे कंट्रोल V और यहाँ आइटम नेम के जगह हमें लेनी है क्वांटिटी, तो इसे हम निकाल देंगे और यहाँ सेलेक्ट करेंगे क्वांटिटी, देंगे टैब, कंट्रोल एंटर। हमने आइटम डिस्क्रिप्शन और क्वांटिटी को फेच करने के लिए हमने फिल्टर फंक्शन यूज़ किया था। फिल्टर फंक्शन एक एरे रिटर्न करता है, तो ये एक एरे है। अगर आपको तो पता है कि हम अगर इज इक्वल टू सेल A11 लेते हैं तो सेल A11 के कंटेंट्स आ जाते हैं। फिर हम उसी तरीके से इस सेल को भी ले सकते हैं, पर ये एक एरे था और वो फिल अप हुआ था। तो हम अगर इज इक्वल टू लेफ्ट एरो की यानी A11 और नॉट इक्वल टू यानी हैश का सिंबल देते हैं तो पूरा एरे सिलेक्ट हो जाता है। तो अगर हम HSN निकालना चाहते हैं इस आइटम का, तो अब हम VLOOKUP यूज कर सकते हैं, पर हम अब यूज करेंगे XLOOKUP। तो XLOOKUP हम करना चाहते हैं ये आइटम, कहाँ? आइटम मास्ट में सर्च करेंगे ये एरे और रिटर्न करेंगे HSN। तो हम पहले XLOOKUP डालते हैं, तो यहां देंगे इज इक्वल टू XLOOKUP। क्या लुकअप करना है हमें? इसे लुकअप करना है, कॉमा,
लुकअप एरे, हम लुकअप करना चाहते हैं आइटम मास्ट में, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन, हम लुकअप करना चाहते हैं नेम को, कॉमा, और रिटर्न हमें करना है आइटम मास्ट का HSN, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, राउंड ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल एंटर। ऐसे करने से केवल सिस्का LED 5 वाट बल्ब का हमें HSN मिलता है। पर यही फॉर्मूला को हम अगर मॉडिफाई करते हैं और यहाँ A11 की जगह हम हैश डाल देते हैं, तो अपना जो फॉर्मूला है वो अब एरे हो जाएगा। ऐसे करने से अगर हम इनवॉइस नंबर चेंज करते हैं तो अगले इनवॉइस में हमारा केवल एक ही आइटम है और डायनेमिकली सब करेक्ट हो जाता है। अब जिस तरह से हमने HSN लिया है उस तरह से हम अब यूनिट लेंगे, देंगे F2 कंट्रोल V, यहाँ HSN की जगह ले लेंगे यूनिट, फिर उसी तरीके से टैक्स परसेंटेज F2 कंट्रोल V, वो फील्ड है GST, देंगे कंट्रोल एंटर। उस तरह से हमें रेट भी निकालना है तो देंगे F2 कंट्रोल V और यहाँ लेंगे रेट, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, राउंड ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल एंटर। अब हमें टैक्सेबल टोटल निकालनी है, तो हम टैक्सेबल टोटल निकाल सकते हैं इज इक्वल टू क्वांटिटी इनटू रेट, पर ये होगा केवल पहले रिकॉर्ड के लिए, तो हम दे सकते हैं इज इक्वल टू क्वांटिटी हैश इनटू रेट हैश, एंटर। अगले वीडियो में हम यह GST के कैलकुलेशंस करेंगे।